नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चांडक चौक में उस समय अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई जब बिना ड्राइवर के ही एक ट्रक पीछे की तरफ भागने लगा। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की मौजूदगी में बड़वारा की तहसील प्रांगण में जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जब पूरा शहर बाजारों में रंग पिचकारी की खरीदारी में व्यस्त था, तब विद्या लोक सेवा फाउंडेशन और साध्वी जन कल्याण समिति के सदस्यों ने होली मनाने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मानित दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मिलकर मनाया गया। नरेंद्र मोदी विचार मंच एवं सर्वधर्म जन सेवा समिति मंच के द्वारा और सिविल लाइन रिहायशी क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर शैलेश कन्हैया तिवारी भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ने नगर निगम द्वारा सुनवाई न होने पर दायर की जनहित याचिका। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। मंगलवार दोपहर चांडक चौक में उस समय अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई जब बिना ड्राइवर के ही एक ट्रक पीछे की तरफ भागने लगा। बिना ड्राइवर के भागते हुए ट्रक ने चांडक चौक में खड़ी कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान को टक्कर मारकर घायल कर दिया। चांडक चौक में कहर बरपाने के पहले ही पन्ना तिराहे में ट्रक चालक ने नो एंट्री में घुसते समय रोकने का प्रयास कर रहे एक यातायात कर्मी को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। बाद में बचकर भागने के प्रयास में उसने चांडक चौक में भी तांडव मचाया। घटना के बाद चांडक चौक में खलबली का वातावरण निर्मित हो गया। घटना की जानकारी लगते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया सहित कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा, यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे दलबल के साथ पहुंच गए और घायल आरक्षक को अस्पताल भिजवाते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज के घटना के संबंध में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी राहुल पांडे ने बताया कि ट्रक क्रमांक UP 25DT 2729 मंगलवार की दोपहर लगभग 3 बजे नो एंट्री के दौरान शहर में घुसने का प्रयास कर रहा था। ट्रक में सॉफ्ट ड्रिंक लोड थी और ट्रक चालक मना करने के बावजूद शहर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। सर्वप्रथम पन्ना तिराहे के पास नो एंट्री में घुसने का प्रयास करते हुए ट्रक चालक ने वहां पर तैनात आरक्षक सुरेंद्र निगम को टक्कर मारकर घायल कर दिया और तेज रफ्तार से शहर की ओर बढ़ गया। किसी तरह ट्रक चांडक चौक पहुंचा और वहां पर जब ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया तो ड्यूटी में तैनात यातायात आरक्षक रत्नेश दुबे को ट्रक चालक धक्का मारते हुए फिर तेजी से आगे बढ़ गया। ब्रिज के ऊपर कुछ देर चढ़ने के बाद ट्रक चालक ट्रक को चालू हालत में छोड़कर कूद गया और भाग खड़ा हुआ। मुझे सूचना प्राप्त हुई स्टाफ के द्वारा कि जो पन्ना तरफ से एक ट्रक काफ़ी तेज़ी से आ रहा था, उसको रोकने की कोशिश की, रोकना नहीं, उसने वो ट्रक ने रोका नहीं। हमारा आरक्षक ट्रक के सामने भी आया, उसको चिल्लाया भी कि रोकिए रोकिए, उसने रोका नहीं, जिससे हमारे आरक्षक को ठोकर लगी, वो गिर गया। उसके बाद तत्काल उसने दूरभाष से आगे बस स्टैंड चौकी को सूचना दी। बस स्टैंड चौकी के स्टाफ ने भी रोकने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं रोका। फिर हमारा यहाँ काफ़ी सारा स्टाफ चांडक चौक में मौजूद था, उनको सूचना जैसे ही मिली उन्होंने स्टॉपर लगाए, ट्रक को रोकने की कोशिश की, ट्रक ने यहाँ भी नहीं रोका। यहाँ पर भी एक हमारा आरक्षक घायल हुआ रोकने में। तत्काल फिर जो भी स्टाफ था, यहाँ लोकल लोग थे, उन्होंने भी मदद की और आगे जाके जो ब्रिज आप देख रहे हैं बरगा अपना ब्रिज, इसके पास उसने रोका, क्योंकि याद हो रहा है कि शायद वो उसने शराब पी हुई है और शराब के नशे में उसने भागने का प्रयास किया, जिसे तत्काल पकड़ लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है कोतवाली थाने में। जी नो एंट्री में बिल्कुल, इसको ट्रक को अभी हम थाने ले जा रहे हैं। थाने ले जाने के बाद यहाँ पे क्लियर कराएंगे ट्रैफिक, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उचित से उचित की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक ट्रक ड्राइवर था जो कि लोडेड ट्रक को जो है शराब के नशे में चला रहा था, जिसको ट्रैफिक पुलिस ने पन्ना मोड़ के पास रोका, जो ट्रक नहीं रोका। उसके बाद यहाँ चांडक चौक पे भी पॉइंट दिया ट्रैफिक को, तो यहाँ पे भी जो है ट्रैफिक पॉइंट जो है उसको जो पुलिसकर्मी थे जिनने रोका, उसके बावजूद ये नहीं रोका और आगे जाके जो है ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को छोड़ दिया और भागने का प्रयास किया। तो ट्रक बैक साइड आया, जिससे कि ऑटो में और एक कार में जो है ठोकर लगी है।
बाकी ऐसे किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, सामान्य है। और ट्रक ड्राइवर को जो है हमने हिरासत में लिया है अभी। क्या एंट्री यहाँ पे थी जो ट्रक खुल रहा है? नो एंट्री में था, नो एंट्री पॉइंट पे ट्रैफिक का स्टाफ लगा हुआ था और उन्होंने जब ये नो एंट्री पार कर रहा था तो ट्रैफिक स्टाफ ने रोकने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी ये नहीं रोका। रोकने के प्रयास में हमारे ट्रैफिक के पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोटें आई हैं। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की मौजूदगी में बड़वारा के तहसील प्रांगण में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत उपस्थित रहे। समाचार कलेक्टर ने 15 आवेदकों की समस्या सुनकर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खसरा सुधार, बिजली देयक में सुधार सहित खराब ट्रांसफार्मर बदलने जैसी शिकायतों और समस्याओं के निराकरण का लोगों ने आवेदन दिया। इस दौरान एसडीएम कटनी प्रदीप कुमार मिश्रा, जिला आबकारी अधिकारी आर.के. बघेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह, अधीक्षक भू अभिलेख डॉक्टर राकेश कुमार, लोक सेवा जिला प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पीडब्ल्यूडी तहसीलदार संदीप सिंह ठाकुर, सीईओ जनपद पंचायत बड़वारा के पांडे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। जब पूरा शहर बाजार में रंग और पिचकारियों की खरीदारी में व्यस्त था, तब विदार लोक सेवा फाउंडेशन और साध्वी जन कल्याण समिति के सदस्यों ने होली मनाने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने उन लोगों के साथ खुशियां बांटने का फैसला किया जिनके लिए त्योहार महज एक सपना बनकर रह जाता है। इस विशेष कार्यक्रम के तहत टीम ने आबकारी मोहल्ले के झुग्गी क्षेत्र को चुना, जहां ज्यादातर निम्न आर्थिक वर्ग के लोग रहते हैं। इन परिवारों के पास होली के रंग और मिठाइयां खरीदने की क्षमता नहीं थी, लेकिन इस बार उनकी होली बेरंग नहीं रही। कार्यक्रम के दौरान गरीब बच्चों और परिवारों को रंग, पिचकारी, मिठाई, चॉकलेट, स्नैक्स वितरित किए गए। उसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फेस मास्क भी बांटे गए। लेकिन यह सिर्फ एक दान कार्यक्रम नहीं था। सदस्यों ने खुद बच्चों और बुजुर्गों के चेहरे पर गुलाल लगाया, उनके साथ नाचे गाए और उन्हें अपने परिवार की तरह अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मानित दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मिलकर मनाया गया। नरेंद्र मोदी विचार मंच और सर्वधर्म जनसेवा मंच समिति मध्य प्रदेश सहित अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के संयुक्त तत्वाधान समाज सेवी व अधिवक्ता रेखांजू तिवारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम दुबे कॉलोनी स्थित मां गायत्री मंदिर परिसर पर किया गया। मंचासीन मातृशक्ति मां गायत्री परिवार वरिष्ठ बहन श्रीमती गीता शिवहरे, वार्ड पार्षद श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, भदौरा शासकीय शिक्षिका सुश्री सारिका गुप्ता, मानवाधिकार आयोग प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती सोनी, वार्ड पार्षद श्रीमती वंदना यादव, गोल्ड मेडल प्राप्त प्राचार्य श्रीमती रजनी सोनी सहित सर्वप्रथम मां गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ मिलकर विधिवत पूजा पाठ कर खंड दीप यज्ञ प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य मंचासीन मातृशक्तियों ने अपने जीवन के संघर्षों पर विशेष ध्यान आकर्षित कर सभी महिलाओं और बेटियों शिक्षित होकर सक्षम बनकर यह परिस्थिति से डटकर सामना करने प्रेरित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हमारा यह कार्यक्रम मां गायत्री मंदिर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो मातृशक्ति अच्छा कार्य कर रही है, अपने परिवार और समाज को अपना मूल समय दे रही है, ऐसी मातृशक्ति का सम्मान आज सर्वधर्म जनसेवा समिति की जो प्रांतीय अध्यक्ष है रेखांजू तिवारी द्वारा और उनकी समर्थ टीम के द्वारा उन मातृशक्तियों को पगड़ी और श्री राम जय का नारा करते हुए उन्हें गोली तिलक लगाकर सम्मानित किया गया है। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज का ये कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं सर्वधर्म जन सेवा समिति द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है और अंजू तिवारी
अंजू तिवारी के द्वारा जो है अंजू तिवारी द्वारा ये बहुत सिविल लाइन रिहायशी क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर शैलेश कन्हैया तिवारी भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ने नगर निगम द्वारा सुनवाई न होने पर दायर की जनहित याचिका। शहर की सड़कें हो या फिर रिहायशी इलाका, सभी जगह पर अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है। नगर निगम प्रशासन कई बार कार्रवाई तो करता है, मगर जमीनी स्तर पर कोई खास अंतर नजर नहीं आता। नगर निगम की इस खानापूर्ति की शिकायत एक जिम्मेदार नागरिक और सत्ताधारी दल के नेता एवं भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पंडित शैलेश कन्हैया तिवारी ने सीएम हेल्पलाइन में की, जिसका नतीजा भी भाजपा किसान मोर्चा के नेता के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई छोड़ निकला, जिसके कारण पीड़ित शैलेश कन्हैया तिवारी को माननीय न्यायालय में एक जनहित याचिका लगानी पड़ी। माननीय न्यायालय ने चंद दिनों का समय देकर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। नगर पालिक निगम कटनी के आयुक्त महोदय को मैंने पत्र के माध्यम से 2-3 बार अवगत कराना चाहा और 3 बार लगभग उनको अवगत कराया कि हमारा सिविल लाइन की जो स्थिति है वो अतिक्रमण से पूरी ग्रसित है और जब इनके द्वारा सुनवाई नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन परिस्थितियों में जनहित में मोहल्ले के लोगों को देखते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए एक PIL WP 30-30 लगाई गई थी, 30-29, जिस पे आदेश माननीय कमिश्नर को हुआ रेस्पोंडेंट नंबर 2 कि 4 सप्ताह के अंदर वहाँ का इंक्रोचमेंट, अवैध पार्किंग और जो अवैध चबूतरे हैं उनको तोड़ा जाए। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। रीठी थाना अंतर्गत उमरिया रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए रवि पिता शंकर पटेल 23 वर्ष की इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को PM के लिए जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना को जांच में लिया है। बताया जा रहा कि युवक बाइक से अपनी मां की रिश्तेदारी में छोड़ने रीठी के पास स्थित एक गांव गया था। यहां से लौटते समय अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। रीठी के आगे उमरिया के और रीठी के बीच में ढुढ़ावा कहलाता है। वहाँ कैसे हुआ जी ये तो पता नहीं, 1 घंटा के बाद हमको पता चला है जब ये एक्सीडेंट हुआ है, इसके बाद हमको पता चला। कब हुआ है? कल हुआ। रात में? नहीं, दिन में 2-2:30 के करीब। क्या नाम था इनका? रवि। पूरा नाम? रवि पटेल। कितने साल के थे? 23 साल के। ये कहाँ जा रहे थे? ये अथराई से मम्मी को छोड़ के घर जा रहे थे। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।